सो गाइस, मैं हिमांशु कुमार और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट मित्र पर। आज हम लोग जानने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इसेंशियल, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों महत्वपूर्ण है। देखो बेसिकली क्या होता है कि सेल्स होते हैं। ठीक है, अब सेल्स होते हैं और कौन से सेल्स, स्पेशली वैसे सब में ये पाए जाते हैं, हर एक सेल्स में पाए जाते हैं, बट स्पेशली किस में पाया जाता है, एनिमल्स में। मेरा कहने का मतलब यह प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल्स में भी पाया जाता है। बट जो प्लांट में पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, वह क्या होता है कि उसके ऊपर भी एक कवर होता है, और वो कवर किसका होता है जानते हो, सेल वॉल का होता है। बट जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उसमें जो कवर होता है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। तो वही इसमें लिखा गया है, सेपरेट सेल्स प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो सेल्स में प्रोटोप्लास्ट पाए जाते हैं उसको अलग करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, उसके बाहरी वातावरण से इसको अलग करता है। ठीक है, एक स्पेशल प्रोटोप्लास्ट बना के रखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है सेपरेट सेल्स प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो सेपरेट मैंने एक वर्ड दिया है, ठीक है, सेपरेट को आप अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि मैं आने वाले इसी वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसा ट्रिक्स दूंगा ताकि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सभी चीज़ें आपको आज के आज ही याद हो जाए। तो सेपरेट को अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बात आती है दूसरे पॉइंट में बात आती है मेंटेनिंग डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। देखो बेसिकली क्या होता है कि एक सेल्स तो होंगे नहीं, होंगे तो बहुत सारे सेल्स, और सभी सेल्स के अपने अपने अलग अलग ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सभी के अपने अपने अगर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं तो सभी के जो ऑर्गेनेल्स होंगे, ठीक है, तो वो विशिष्ट मतलब केमिकल रिलीज करते होंगे, कोई ना कोई केमिकल तो रिलीज़ तो करते ही होंगे, ऐसी तो बात नहीं है वो केमिकल न रिलीज करें। तो जितने भी सेल्स ऑर्गन हैं उनके वे कोई ना कोई केमिकल रिलीज करता है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उन्हीं सारे केमिकल्स को मेंटेन करता है। ठीक है, वही इसमें लिखा गया है मेंटेनिंग डिस्टिंक्टिव केमिकल एंड फिजियोलॉजिकल आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, और मैं आप सभी को बता दूं बच्चों, अगर आप लोग इसको केवल एक वीडियो की तरह देखे जा रहे हो तो आपको इसका बेनिफिट कम होगा। बट अगर आप साथ साथ में नोट्स भी बना रहे हो तो मैं मान लेता हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और आपने बहुत सारी मेहनत की है, और जो जितना मेहनत करता है उसे उसका परिणाम उतना ही अच्छा मिलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा गया है मेंटेनिंग ऑर्डर लाइंस इनसाइड द प्रोटोप्लास्ट एज कंपेयर टू डिसऑर्डर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसका भी मतलब यही होता है, एक ऑर्डर लाइंस बनाता है प्रोटोप्लास्ट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में। ठीक है, तो आगे लिखा गया है थिकनेस। ठीक है, सबसे पहले यार मुझे को जुकाम हो गया है बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे मुझे ही कोरोना हो गया है। फिलहाल भगवान करे ऐसा ना हो। हाँ, तो हम लोग बात इसकी कर रहे थे थिकनेस की, इसकी मोटाई कितनी होती है, थिकनेस इसकी कितनी होती है। तो थिकनेस ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज मोस्टली, बहुत सारे मेम्ब्रेन की जो मतलब कि थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, वो एक्चुअली कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 75 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको 75 एंगस्ट्रॉम को अगर हम लोग नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 7.5 नैनोमीटर होता है। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम को अगर कन्वर्ट करें नैनोमीटर में, ये कितना नैनोमीटर का हो जाएगा, 7.5 नैनोमीटर का हो जाएगा। और अगर इसको माइक्रोमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो ये कितना माइक्रोमीटर हो जाएगा,
कैलकुलेट करो, 0.0075 माइक्रोमीटर का हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो अगर मेम्ब्रेन है, जो ये मेम्ब्रेन है, इसकी जो वो मोटाई है, ठीक है, वो 75 एंगस्ट्रॉम की होती है। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 7.5 नैनोमीटर की होती है। बट अगर माइक्रोमीटर में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो 0.0075 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, तो देखो जो नीट एग्ज़ाम है उसमें कुछ भी आ सकता है। कुछ भी करने का मतलब कि आपको हर एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है ताकि आपको कहीं भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो। तो नैनोमीटर हो, चाहे एंगस्ट्रॉम में हो, चाहे माइक्रोमीटर में हो, आपको याद कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि परीक्षा पर इच्छा है, यानी दूसरे की इच्छा पे ये डिपेंड करता है, अपने पे नहीं। अपने केवल एफर्ट देना है और उसका रिजल्ट लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा गया है सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम सिस्टम मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि जो दूसरे एंजाइम सिस्टम है, यानी जो दूसरा एंजाइम सिस्टम है उसको अलग करता है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम सिस्टम, डिफरेंट एंजाइम सिस्टम के मेटाबॉलिक पाथवे को अलग करता है। ठीक है, और आगे क्या लिखा गया है? आगे लिखा गया है मेम्ब्रेन आर नॉन स्टैटिक। ठीक है, यानी कि जो अपना ये मेम्ब्रेन है, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो नॉन स्टैटिक है, वो स्थिर नहीं रहता, उसमें कुछ फंक्शन होते रहते हैं। दे आर कंटिन्यूसली रिन्यूड, यानी कि ये नए बनते रहते हैं। एक्सटेंडेड यानी विस्तृत होते रहते हैं, यानी बड़े होते रहते हैं। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो मतलब स्थिर नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं। एज लाइक रिन्यूड होता है, एक्सटेंडेड होता है यानी बढ़ता है, विस्तृत होता है, फिर रिमूव्ड होता है यानी ख़त्म भी हो जाता है, मूव्ड मूविंग भी करता है, एंड फोल्डेड, और कहीं कहीं सिकुड़ भी जाता है। सिकुड़ने के कहने का मतलब ये फोल्ड हो जाता है, और फोल्ड होकर माइक्रोबिलाई भी बनाता है। एज लाइक उसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, अच्छे से जानेंगे माइक्रोबिलाई के बारे में। बट ये फोल्डिंग भी होता है, और फोल्ड होकर वो क्या कहते हैं उसको माइक्रोबिलाई भी बनाता है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन आर नॉन स्टैटिक, यानी नॉन स्टैटिक जो वर्ड है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए नॉन स्टैटिक अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लीजिए, और नॉन स्टैटिक वाला चीज़ जो है, नॉन स्टैटिक जो है, उसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए ताकि आगे आने वाले ट्रिक को आप अच्छे से समझ पाए। और ये जो ट्रिक हम आपको बताएंगे वो तभी काम करेगा जब आप इन सभी को एक बार अच्छे से याद करेंगे, और फिर उसके बाद ये तब काम करेगा कि जब आप इस ट्रिक को जान जाएंगे तो आगे जो है आने वाला जो पेपर रहेगा या फिर जो भी पेपर आप देने वाले हैं, एक बार ट्रिक को देख लेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे तो ट्रिक हमेशा आपके दिमाग में रहेगा और वो क्लिक हो जाएगा, और इस तरीके से आप लोग बहुत आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आगे क्या लिखा गया है? नॉन विजिबल अंडर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, यानी कि यह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के अंदर यह नहीं दिखता। मतलब अगर हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लगाते हैं, लगा के अगर देखने का प्रयास करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको दिख जाए, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस वक्त हमको नहीं दिखता। जब बात आती है कि यह ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से यह अगर नहीं दिखता तो दिखता कैसे है? दिखता तो चाहिए, तभी तो हम लोग जानेंगे कि क्या चीज़ है या नहीं। तो ये ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के जगह हमने लगाया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, तब इसमें फिर क्या लिखा? ठीक है, तब उसमें से क्या लिखा? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दीज अपीयर्स एज ट्राई पार्टाइल और ट्राइमिलर। ठीक है, ये क्या होता है कि ट्राई लेयर के जैसा दिख रहा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में से जब देखा गया तो ये ट्राई लेयर के जैसा दिखा। तो ये ट्राई लेयर किसका किसका था जानते हैं आप लोग? आउटर इलेक्ट्रॉन डेंस, जो आउटर था वो इलेक्ट्रॉन डेंस था, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा थी। और फिर मिडिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट, वहाँ जो मिडिल वाला था वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंट था, यानी कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो था वो कम था। बट इनर इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर, और जो
उससे भी मतलब तीसरा वाला जो लेयर था वो इलेक्ट्रॉन डेंस था। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन डेंस है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन लेस है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंस है। तो इस तरीके से हमको ट्राई लेयर देखने को मिलते हैं। तो ये जो ट्राई लेयर है ये किससे बना होता है जानते हैं? पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, प्रोटीन, लिपिड, फिर लिपिड, फिर उसके बाद प्रोटीन। ये ट्राई लेयर इसका बना होता है, यानी प्रोटीन, लिपिड और लिपिड, सॉरी, प्रोटीन, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो यही चीज़ है, इसमें लिखा गया अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिस अपीयर्स ट्राइलेट और ट्राइमिलर प्रोटीन, लिपिड, लिपिड प्रोटीन का ये डेंस मटेरियल बना होता है। ठीक है, इसके साथ साथ एक पॉइंट और है, वो क्या है? देयर इज क्विक रिपेयर ऑफ इंजर्ड पार्ट। जो भी पार्ट डैमेज हो चुका है, ख़राब हो चुका है, उसको यह जल्दी से रिपेयर भी कर देता है। ठीक है, तो अब बात आती है ट्रिक की। ठीक है, ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है और मुझे लगता है ये आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल भी रहेगी। तो मैंने आप सभी को कुछ कीवर्ड दिए थे एज लाइक सेपरेट। सेपरेट में क्या होता है कि यह प्रोटोप्लाज्म और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्या करता है? सेपरेट करता है। फिर उसके बाद मैंने आप सभी को एक डिफरेंट नाम का कीवर्ड दिया था। इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट से ऑर्गेनेल्स हैं उनके डिस्टिंक्टिव केमिकल्स को क्या करता है? मेंटेन करता है। फिर उसके बाद मैं ऑर्डर लाइंस में क्या होता है कि यह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और प्रोटोप्लाज्म को क्या करता है? ऑर्डर लाइंस बनाता है, इन दोनों के बीच में ऑर्डर लाइंस बनाता है। फिर उसके बाद मैंने आप सभी को एक कीवर्ड दिया था, वो क्या था? थिकनेस। इसका थिकनेस कितना होता है, यह थिक कितना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आप सभी को एक कीवर्ड दिया था, वो कीवर्ड क्या है जानते हो? वो है एंजाइम। यह दूसरे एंजाइम सिस्टम के मेटाबॉलिक पाथवे को सेपरेट करता है। ये सभी मैंने आप सभी को बता दिया है, इसलिए बस एक कीवर्ड को पे ही फोकस कीजिए। कीवर्ड आपको इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ई से एंजाइम हो गया। फिर उसके बाद एक क्या आता है? फिर उसके बाद आता है नॉन स्टैटिक। ठीक है, यह नॉन स्टैटिक होता है क्योंकि यह बहुत सारा चीज़ काम करता है। यह नॉन स्टैटिक करने का मतलब ये रिन्यूड होता है, एक्सटेंडेड होता है, रिमूव्ड होता है, मूव्ड होता है और फोल्डेड होता है। ठीक है, इस तरीके से ये नॉन स्टैटिक होता है। फिर उसके बाद मैंने एक कीवर्ड आप सभी को दिया था, वो क्या है? नॉन विजिबल। यह विजिबल नहीं होता बेसिकली किस पे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देखने पर यह विजिबल नहीं होता, नॉन विजिबल। ठीक है, फिर उसके बाद अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो ये दिखता है। फिर उसके बाद रिपेयर, या जो ख़राब हो चुके पार्ट को क्या करता है? रिपेयर कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। तो बेसिकली जो सेपरेट है उससे हमने एक वर्ड लिया, उसका पहला वाला वर्ड लिया यस। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे वाले से हमने डिफरेंट से डी लिया, ओ से ऑर्डर लाइन से हमने ओ लिया। यार मेरी खांसी। फिर उसके बाद मैंने थिकनेस से टी लिया, एंजाइम से ई लिया और नॉन स्टैटिक से यन लिया। फिर उसके बाद नॉन विजिबल से यन लिया। फिर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से मैंने क्या लिया? यू लिया। आर से मैंने क्या लिया? सॉरी, रिपेयर से मैंने क्या लिया? आ लिया। तो चलो ट्रिक आपने जान लिया। एस डी ओ 10 नर्स, यानी कि एक एस डी ओ साहब जी हैं। ठीक है, उन्होंने 10 नर्स को क्या 10 नर्स को निकाल दिया। अब 10 नर्स थी, अब नर्स बहुत गंदा काम कर रही थी तो उनको निकाल दिया। अब अस्पताल में होता है ना, गंदा काम भी होता है, अच्छा काम भी होता है, तो गंदा कुछ काम कर रही होंगी तो इसलिए निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके एसडीओ साहब ने नर्सेज को निकाल दिया। तो हमको इस इमेज को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है कि एक एसडीओ साहब हैं जो कि 10 नर्सों को निकाल दिया। तो अब जैसे ही आपने ये कीवर्ड या ये सारे कीवर्ड तो आपको याद ही रहेंगे, एस डी ओ 10 नर्स, यानी SDOTEN और NURSE
अब यस से आपको जल्द से फटाक से पता चल जाएगा, यस से क्या हो जाएगा सेपरेट, डी से क्या हो जाएगा डिफरेंट, ओ से क्या हो जाएगा ऑर्डर लाइन, टी से क्या हो जाएगा थिकनेस, ई से एंजाइम सिस्टम, एन से क्या हो जाएगा नॉन स्टैटिक, फिर एन से क्या हो जाएगा नॉन विजुअल, यू से क्या हो जाएगा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, आर से क्या हो जाएगा रिपेयर। ठीक है, इस तरीके से आपको अच्छे से इन सभी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो सेल मेम्ब्रेन रहेगा, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिलेट किया गया है। तो अगला जो वाला जो टॉपिक है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।